हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, आज जो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। और रीयूनियन कब तक होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर ये रीडिंग जो है कलेक्टिव है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में चल रहे हैं उनसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। तो देखिए, यहाँ पर जो करंट सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर जो पास्ट में नो कांटेक्ट और सेपरेशन देकर गए थे, आपको भी ये पेन में उन्होंने डाला और ख़ुद भी तकलीफ़ों को उन्होंने झेला था नो कांटेक्ट में। अभी उन आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है प्रेजेंट में? क्या वो पुराने ही रनिंग एनर्जी में है या फिर अभी उनकी एनर्जी थोड़ी सी चेंज हुई है आपके लिए? आइए हम टैरोट कार्ड्स की मदद से देखते हैं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो मेरी न्यू नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँचे। तो यहाँ देखिए, सबसे अगर हम कार्ड्स की बात करें तो यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ कार्ड एंड टावर, हेरोफेंट और 10 ऑफ वैंड्स। ये सारे कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं कि पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, ये एक क्लैरिटी दिख रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेते हुए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वेंड्स का कार्ड है। एनर्जेटिकली आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोग भले ही नो कांटेक्ट और सेपरेशन में गए, जिससे कि आपकी सोल ग्रोथ जो थी, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ था, वो हो गया नो कांटेक्ट में। अभी की एनर्जी आपके पार्टनर की यही है कि ये एनर्जेटिकली सारी चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से नो कांटेक्ट और सेपरेशन एंड करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से आपका नो कांटेक्ट चला आ रहा था, जिससे आप भी परेशान थी और आपके पार्टनर भी जो थे परेशान दिखाई दे रहे थे। अभी जो इनकी एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, ये इमोशनल ऑफर देना चाहते हैं, इमोशनल ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, नो कांटेक्ट और सेपरेशन में जाने के बाद जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें एनर्जी चेंज होना स्वाभाविक है, एनर्जी चेंज होता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पास्ट में वो छुपाते थे, भागते थे, बहुत ही चीटिंग वाली एनर्जी, लो वाइब्रेशन एनर्जी थी, अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होते हुए दिखाई देंगी। और साथ ही यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स है, दिख रहा है कि अब जो भी चीज़ें ये करना चाहते हैं वो बहुत सॉलिड डिसीज़न लेना चाहते हैं। एक किंग की तरह अपने जो डिसीज़न है उसको प्रॉपर वे में दिखाई दे रहा है कि ले रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट अगर कार्ड्स की हम बात करें तो स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ का क्या, स्ट्रेंथ के नेम से ही क्लियर है कि पावर। ठीक है, पहले जिस स्ट्रेंथ की कमी थी, जिस पावर की कमी थी पहले, वो अब जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब क्या है, अब की सिचुएशन में ये जो एनर्जेटिक जो चेंज हुआ है उसमें क्या है, इनका स्ट्रेंथ जो है, पावर है, बढ़ी हुई है। और साथ ही साथ आपको भी बहुत पावरफुल मानते हैं। आपकी अगर पहले एनर्जी लो वाइब्रेशन की एनर्जी थी, तो अभी आप में भी बहुत चेंज और पावर उनको देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आपके साथ फ्यूचर की प्लानिंग भी करना चाहते हैं। फ्यूचर में किस तरीके से रिलेशनशिप रहेगा, फ्यूचर में सेपरेशन, नो कांटेक्ट ना क्रिएट हो, कोई भी नेगेटिविटी ना आए, थर्ड पार्टी ना रहे, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो फ्यूचर का जो कार्ड है ये है कि प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, फ्यूचर को लेके आप अपना भी फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं और आपका भी फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है द टावर का है। देखिए, जब जब भी टावर आता है रिलेशनशिप में, तो ये दिखाता है कि कुछ न कुछ एंड हुआ है। जिस समय टावर आता है उस समय की सिचुएशन ऐसी रहती है कि आप और आपके पार्टनर सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। पार्टनर्स का खुद का ईगो बीच में रहता है, फाइटिंग होती है, झगड़े, थर्ड पार्टी इशू, एडिक्शन, पर्सनल इशू, हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू, करियर इशू, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। उसमें तो जो है
टावर आता है, जिससे क्या होता है वो जो टफ सिचुएशन होती है, वो जो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है जिसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, बस रनिंग और रनिंग, चीटिंग, ब्लेमिंग, लो वाइब्रेशन एनर्जी, जो इस तरीके की एनर्जी रहती है उसको दूर करने के लिए टावर आता है। जब भी टावर आता है तो आपको बहुत पेनफुल सेपरेशन या नो कांटेक्ट हो जाता है, जो चीज़ें बैड हैं वो आपकी लाइफ से दूर हो जाती हैं, इसीलिए टावर आता है। देखिए टावर कार्ड को बहुत सारे लोग निगेटिव भी मानते हैं, क्योंकि ये जो है किसी चीज़ को एंड कर देता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कोई कुछ चीज़ों के दो पहलू भी होते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो कुछ चीज़ें खराब भी होती हैं। यहाँ टावर जो है, टावर और डेथ कार्ड जो है वो न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग को भी बताते हैं कि आपकी लाइफ में नया स्टार्ट होने वाला है, नया बिगनिंग होने वाला है। आप जो भी निगेटिव चीज़ें हैं, जो निगेटिव बैड एनर्जी आपकी लाइफ में है, वो दूर करने के लिए टावर टावर जो है आपकी लाइफ में आते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ दिखा रहा है कि आपके पार्टनर ने 100% पास्ट में आपके साथ बहुत ही चीटिंग वाला बिहेवियर किया है। आपको हो सकता है थर्ड पार्टी में किसी अदर रिलेशनशिप के साथ जगलिंग में रखा हो, या कोई अदर उनका क्लोज फ्रेंड हो उसके साथ जगलिंग में रखा हो, या फिर कोई एडिक्शन हो उसके साथ जगलिंग में रखा हो, या फिर अपना ईगो हो उसके साथ उन्होंने जगलिंग में रखा है, चीटिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये चीटिंग की एनर्जी यहाँ पर बहुत ही बैड और निगेटिव एनर्जी है। इसी सारी एनर्जी के कारण जो है सेपरेशन, नो कांटेक्ट, टावर मोमेंट आता है। जब रीयूनियन होता है तो जो भी बैड और निगेटिव एनर्जी होती है, वो रीयूनियन जब होता है तो ये सारी एनर्जी हट जाती है, क्योंकि इतना सेपरेशन और नो कांटेक्ट में जाने के बाद इतना बैड एक्सपीरियंस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है कि जब रीयूनियन होता है तो ऐसी एनर्जी नहीं रहती है। बहुत ही स्पिरिचुअल ग्रोथ और पॉजिटिव एनर्जी होती है। सन वाली एनर्जी रीयूनियन के समय आपको देखने को मिलती है। यहाँ द हेरोफेंट का कार्ड है, ये जो कि ये बता रहा है कि ये आपको आपको अपनी रिलेशनशिप के लिए कोई कोई जिसको कि आप अपना बहुत ही आइडियल पार्टनर मानते हैं, गुरु मानते हैं, कोई किसी एक्सपर्ट की हेल्प अगर ज़रूरत लगती है तो आपको लेनी चाहिए। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी की हेल्प चाहिए अपने सिचुएशन को और अच्छे से समझने के लिए, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। आपका सिचुएशन अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी जो पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है, वो लॉन्ग टर्म अच्छी रिलेशनशिप बनते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। पास्ट में आपकी एनर्जी जो थी बहुत बर्डन वाली एनर्जी थी। ट्रांसफॉर्मेशन जब हो रहा था, नो कांटेक्ट और सेपरेशन में भी आपकी एनर्जी बर्डन वाली एनर्जी ही बनी हुई थी। इस बर्डन की एनर्जी में आप भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, और आपका जो पार्टनर है वो भी सर्वाइव करने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो रहा था। ये चीज़ें दिखाई देती हैं। ये फिर देखिए, ये जब रीयूनियन का टाइम आता है तो ये बर्डन की एनर्जी रीयूनियन होते समय ये ख़त्म होने लगती है। फिर क्या आता है, फिर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आप देख रहे होंगे। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है कि आपका रियूनियन बहुत जल्द होने वाला है और होगा। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के कार्ड, आपके पार्टनर आपको अपने इमोशंस का कब, अपने लव का कब जो है देना चाहते हैं, अपने रियल फीलिंग्स आपसे बताना चाहते हैं, एनर्जेटिकली आपके साथ न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपका नो कांटेक्ट बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और आप भी अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को लेके अपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ कर लिया है, सेल्फ लव में आ गए, मेडिटेशन करते हैं, चक्रा बैलेंसिंग कर लिए हैं, अपने ऊपर बहुत आपने वर्क किया है, तो ये नो कांटेक्ट जो है आपके लिए वो ख़त्म होने जा रहा होगा, ख़त्म होगा आपका। और आने वाले टाइम में आपका रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर जो पहले अपने इमोशंस नहीं बताते थे, अभी दिख रहा है कि उनके अंदर अवेकनिंग आ रही है, रिश्तों को लेकर अवेकनिंग आ रहा है, खुद की लाइफ को लेकर अवेकनिंग आ रहा है, अपने डिसीजन को लेके अवेकनिंग आ रहा है, और थर्ड पार्टी को लेके भी अवेकनिंग आ रहा है। तो आने वाले टाइम में गुड गुड अच्छी अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करें, इस गॉड से, जो आपके एंजल्स हैं उनसे प्रे करें। डिवाइन यूनिवर्स आपके लिए ब्लेसिंग्स की बारिश करने वाले, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। द लवर्स का कार्ड
यहाँ पर जो सबसे लास्ट कार्ड है द लवर्स का कार्ड है। फिर से आपकी लाइफ में वही ट्रू लव, वही ट्रू रोमांस, वही ट्रू पार्टनरशिप, वही ट्रू रिलेशन, वही सच्चा जो बॉन्ड है आप दोनों का, वो बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो सेपरेशन और नो कांटेक्ट का जो जो ये इतना लंबे समय से आपका जो धैर्य जो बना हुआ था, वो आपको उसका फल मिलते हुए दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें देने जा रही है। आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें करिए, आपके कर्मा भी बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड कर देते हैं फ्यूचर।